शांति। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में संगम युग पर अवतरित होकर पुरानी रचना को समाप्त कर नई रचना की स्थापना करते हैं। हम बच्चों को एडॉप्ट कर, हमें पढ़ाकर, पीस मैसेंजर बनाकर सारी दुनिया में पीस स्थापन करने का सर्वोत्तम कर्तव्य करते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 जनवरी 2023 के मधुर महावाक्यों को। जो पूरे सरेंडर हैं, ऐसे बच्चों की निशानियां क्या हैं? बाप को मदद करते, यज्ञ में सबकी पालना उनके सहयोग से होती, नौकरी आदि करते भी समझते कि सब कुछ बाबा का है। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। उनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। ऊंच पद पाने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना है? पढ़ना और पढ़ाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। हमें किस किस को याद करना है? 84 जन्मों को, बेहद के बाप को, चक्रवर्ती राजाई को। शिव बाबा संगम युग में आकर कौन से कर्तव्य करते हैं? पढ़ाते, स्वर्ग रचते, सुखी बनाते, पालना करते, यात्रा सिखलाते, मनुष्य सृष्टि रचते, भक्ति का फल देते, राजयोग सिखलाते, स्वर्ग की राह बताते, ब्राह्मणों की सृष्टि रचते, शास्त्रों का सार समझाते, रावण की जंजीरों से छुड़ाते, पतित दुनिया को पावन बनाते, हम आत्माओं को एडॉप्ट करते, विषय सागर से उस पार ले जाते, युक्ति से याद की यात्रा सिखलाते, सदा सुखी बनाने का रास्ता बताते, दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है। खिवैया, अंतर्यामी, ज्ञान सागर, चैतन्य क्षमा, बेहद का बाप, मोस्ट बिलवेड बाप, ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा। क्या होने से क्या होता है? बुद्धि को रिफ्रेश करने से नशा चढ़ता, नई सृष्टि होने से आत्मा और शरीर शुद्ध होते, बाप और चक्र को याद करने से बेड़ा पार होता, बाबा के सम्मुख सुनाने से खुशी का पारा चढ़ता, इम्तिहान में पास होने से सोने के फूलों की वर्षा होती, अच्छा पढ़ने से अच्छा पद मिलता, माँ बाप खुश होते, विनाश होने पर शरीर छूटने से हम सीधा बाप के पास जाते, शिव बाबा को याद करने से हमारी ज्योति जगती, हम उड़ने लायक बन जाते। किसको क्या कहा जाता है? बाबा को खिवैया, राजा रानी को माता पिता, रचता और रचना को न जाने। किसको क्या कहा जाता है? बाबा को खिवैया, राजा रानी को माता पिता, रचता और रचना को न जानने को अज्ञान, रचता द्वारा रचता और रचना को जानने वाले को ज्ञानी, रूहानियत में रह सीमा के अंदर बोलने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम। हम कौन हैं? नई रचना, चैतन्य परवाने, सौभाग्यशाली, मर्यादा पुरुषोत्तम, शिव बाबा के पौत्रे, आपस में भाई बहन, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाप के एडॉप्टेड बच्चे, पीस स्थापन करने के निमित्त। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रमणीकता में आना है? समय, स्थान, व्यक्ति, संगठन, वायुमंडल। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के संबंध से न्यारा रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आत्माओं को वापस घर जाना है, इसके लिए चलते फिरते अभ्यास करना है कि हम आत्माएं अशरीरी हैं, देह का इस्तेमाल कर रहे हैं कर्म करने के लिए, और सतयुग में दिव्य गुणों को धारण करके जाना है। इसके लिए अभ्यास करें मीठा बनने का, रॉयल बनकर रहने का, पीसफुल, ब्लिसफुल और नॉलेजफुल बनने का। ओम शांति।